नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सफलता केवल भाग्य का खेल है या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमारी सोच से कहीं अधिक प्रभावशाली है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे इसकी शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल आइसबर्ग की तरह है। समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाला छोटा हिस्सा आपका कॉन्शियस माइंड है, जो सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है। लेकिन समुद्र के नीचे छिपा हुआ विशाल हिस्सा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यही सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से बने हुए कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करता रहता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी प्रतिदिन स्वयं से कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। दूसरा विद्यार्थी प्रतिदिन सोचता है, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। समय के साथ पहले विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी हर चुनौती से डरने लगता है। दोनों की परिस्थितियां समान थीं, लेकिन उनके परिणाम अलग हो गए। कारण था उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित विश्वास। सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए हमारी सोच ही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझने का एक और तरीका है कल्पना। दुनिया के कई महान खिलाड़ी और सफल लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उसकी मानसिक तस्वीर बनाते हैं। वे स्वयं को सफल होते हुए देखते हैं। वे उस सफलता को महसूस करते हैं। वे अपने लक्ष्य को अपने मन में बार बार जीते हैं। जब हम किसी सकारात्मक परिणाम की स्पष्ट कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। हालांकि केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। कल्पना के साथ निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। सफलता तब मिलती है जब सकारात्मक सोच और कर्म एक साथ चलते हैं। अब बात करते हैं आदतों की। क्या आपने ध्यान दिया है कि साइकिल चलाना सीखने के बाद हमें हर बार यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि पैडल कैसे चलाना है, क्योंकि वह क्रिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो चुकी होती है। इसी प्रकार हमारी दैनिक आदतें भी सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होती रहती हैं। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं या अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो धीरे धीरे यह सब आपकी स्वाभाविक आदतें बन जाती हैं। और यही छोटी छोटी आदतें भविष्य में बड़े परिणाम उत्पन्न करती हैं। अब प्रश्न यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कैसे बनाएं। पहला कदम है नेगेटिव शब्दों का प्रयोग कम करना। जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब स्वयं से कहिए मैं सीख रहा हूं और मैं इसे कर सकता हूं। दूसरा कदम है प्रतिदिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करना। अपने सपनों को केवल देखिए नहीं, उन्हें महसूस भी कीजिए। तीसरा कदम है विचारों को बार बार दोहराना, क्योंकि जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वही धीरे धीरे विश्वास बन जाते हैं, और विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप उसमें पॉजिटिव विचार, विश्वास और बड़े सपनों के बीज बोएंगे, तो सफलता और आत्मविश्वास के वृक्ष जरूर उगेंगे। लेकिन यदि आप उसमें भय, संदेह और नेगेटिविटी बोएंगे, तो वही चीजें बढ़ती जाएंगी। इसलिए अपने विचारों का चयन सावधानी से कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य केवल आपके कर्मों से नहीं, बल्कि उन विचारों से भी बनता है जिन्हें आप प्रतिदिन अपने मन में स्थान देते हैं। याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।